अब सुखदेव जी कहते हैं राजा, जब रुक्मणी जी का विवाह भगवान कृष्ण से हुआ तो आगे द्वारिका वाले रुक्मणी जी की तरफ हो जाता है। कोई रुक्मणी जी की माता बन जाता है, कोई पिता बन जाता है, कोई भाई बन जाता है, कोई बहन बन जाता है। ऐसे आदि द्वारिका वाले रुक्मणी जी की तरफ हो जाते हैं और आदि द्वारिका वाले भगवान कृष्ण की तरफ हो जाते हैं। सभी द्वारिका वासियों ने भगवान कृष्ण और रुक्मणी का विवाह बहुत धूमधाम से किया। अब इधर विवाह करने के बाद क्या होता है? जब विवाह हो जाता है तब उसके बाद क्या होता है? विदाई होती है ना। अब रुक्मणी जी की विदाई हो रही है। अब जो रुक्मणी जी की माता बनी थी और रुक्मणी जी को ज्ञान उपदेश दे रही है। क्या ज्ञान उपदेश दे रही है कि बेटा तुम यहाँ माता छोड़ कर जा रही हो, वहाँ तुम्हारी सासू माँ, उन्हें तुम तुम्हारी माता समझना। यहाँ पिता छोड़ करके जा रही हो, वहाँ ससुरा जी तुम्हारे पिता है। यहाँ भाई छोड़ करके जा रही हो, वहाँ देवर है, वो तुम्हारा भाई है। ऐसे ज्ञान उपदेश रुक्मणी जी को उनकी माता दे रही है। अब अपने यहाँ में विदाई हुए साहब, जब छोरी की विदाई हुई तो माँ उनकी सखियाँ ज्ञान दे, कहीं ज्ञान दे। माँ आवे नाना का पास और आईने के कि बेटा थारे ससुराल में कोई केली तो तू ही मारा एक टेलीफोन रख दीजिए, थारो भाई आगे कि थारे ससुराल में कोई कहीं भी गई है तो एक टेलीफोन कर दीजिए, थारो भाई आगे तक थारा नहीं जाओ और सबसे दे दिए। लेकिन ऐसा ज्ञान अपनी कन्या को नहीं देना चाहिए। जिस कन्या को ऐसा ज्ञान मिला है उसका जीवन अंधकार में बीतता, अंधकार में चला जाता है। इसलिए बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं क्या होता है। और जब रुक्मणी जी से विवाह हुआ तो उसके बाद भगवान के 16,108 विवाह होते हैं। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि गुरुदेव 16,108 विवाह कैसे आप हमें बताइए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजा एक बार एक भोला नाम का दैत्य था। उस दैत्य ने एक नगर की सारी कन्याओं को कारागृह में बंद कर दिया। तब उन कन्याओं ने भगवान कृष्ण को पुकारा। भगवान ने उन कन्याओं को करुणा भरी पुकार सुनी और भगवान का गोविंदाय नमो नमः करके उन कन्याओं को कारागृह से बाहर निकाला। तब उन कन्याओं ने कहा कि प्रभु हम सभी ने मन ही मन आपको पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो भगवान ने उन सब से विवाह कर लिया। तब जाकर के भगवान के 16,108 विवाह हुए। 16,100 विवाह एक साथ हुए थे और 8 विवाह अलग अलग। इतनी कथा कहते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि राजा एक बार की बात है, एक बार भगवान कृष्ण अपनी रानी पटरानी के साथ एक कक्ष में बैठे हुए थे और अपनी रानी पटरानी के साथ हंसी मजाक की बातें कर रहे थे। तो मजाक मजाक में भगवान अपनी रानियों को अलग अलग नाम रखने लगते। जब भगवान अपनी रानियों के नाम रख रहे थे तो किसी का नाम रखा माखन, किसी का नाम रखा मिश्री, किसी का नाम काजू, बादाम, किशमिश, ये सब नाम रख रहे थे। अब जब सभी रानियों के नाम रख दिए तो अंत में रुक्मणी जी की बारी आई।
जब रुक्मणी जी की बारी आई तो भगवान ने रुक्मणी जी का नाम रखा क्या? नून नमक। क्या नाम रखा? नून। अब जब रुक्मणी जी ने ये नाम सुना तो रुक्मणी जी को अच्छा नहीं लगा। रुक्मणी जी ने जैसे ही नाम सुना और कुछ नहीं बोली, तुरंत उस कक्ष में से उठ करके अपने कक्ष में चली जाती। अब जैसे ही रुक्मणी जी अपने कक्ष में गई तो भगवान ने अपने मन में विचार किया कि रुक्मणी को ये नाम पसंद नहीं आया। तो भगवान रुक्मणी जी के पीछे पीछे जाते हैं और जाकर के रुक्मणी जी से पूछा कि रुक्मणी तुम्हें क्या हुआ है बताओ। तो रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु आप मुझसे बोलो मत। क्यों मत बोलो? अरे आपने दूसरी रानियों के नाम कितने अच्छे अच्छे रखे हैं। किसी का नाम माखन, किसी का नाम मिश्री, किसी का नाम काजू बादाम, लेकिन जब मेरी बारी आई तो आपने क्या नाम रखा? नून नमक। ये भी कोई नाम है? भगवान ने कहा कि रुक्मणी सबसे अच्छा नाम मैंने तेरा रखा। रुक्मणी जी ने कि नाम नून, अपना बेटे को नानी को नाम रख दो नून। तो क्या क्या रुक्मणी जी ने कि योद्धा का नाम नून, मुझे नाम पसंद नहीं आया, आप कुछ और नाम रखो। भगवान ने कि देख रुक्मणी सबसे अच्छा नाम तेरा ही है, लेकिन रुक्मणी जी नहीं मानी। भगवान ने कहा कि रुक्मणी आज मैं तुम्हें नाम की महिमा बताना चाहता हूँ कि नाम की महिमा क्या है। भगवान ने रुक्मणी से कहा कि रुक्मणी तुम एक काम करो, तुम सभी रानी पटरानी के लिए भोजन बनाओ, लेकिन इस भोजन में नमक मत डालो। रुक्मणी जी ने कहा कि ठीक है मैं भोजन बनाती हूँ। कन्हैया ने कहा कि हाँ तुम भोजन बनाओ और सबको एक ही साथ भोजन करने के लिए बिठाना और उस भोजन में नमक नहीं होना चाहिए। रुक्मणी जी ने ठीक ऐसा ही किया। क्या किया कि भोजन बनाया, सभी रानियों को एक ही साथ भोजन करने के लिए बिठाया और जैसे ही उन रानियों ने एक निवाला लिया तो सबके मुख से आवाज आई। क्या आवाज है? नून लाओ, नमक लाओ। अब जैसे ही उन रानियों की आवाज सुनी तब जाकर के भगवान कहते हैं कि रुक्मणी भोजन की थाली में अगर मिठाई नहीं हो तो चलता है, माखन नहीं हो तो चलता है, लेकिन भोजन की थाली में यदि नमक नहीं हो तो वो भोजन व्यर्थ है। इसी प्रकार रुक्मणी मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में कोई हो या ना हो, लेकिन तू मेरी जिंदगी में नहीं हो तो मेरा जीवन व्यर्थ है। भगवान नाम की महिमा बताते हैं और इस कलयुग में भी तो नाम की महिमा है ना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुहरी सुहरी नर उठ रही मारा। कलयुग में भी नाम की महिमा है। कलयुग ने कहा है, मैंने आपको कथा में सुनाया है, कलयुग ने कहा है क्या कि लोग मनुष्य त्रेता युग में, द्वापर युग में दान दक्षिणा देते थे, यात्रा पर जाते थे, लेकिन उनसे पार नहीं हो पाते थे। लेकिन कलयुग में ऐसी महिमा है कि जो यदि अपने जीवन में एक बार भगवान का नाम ले लेता है तो वो उनसे पार हो जाता है। इस कलयुग में भी नाम की महिमा बताई गई है। इतनी कथा कहते हुए आगे निश्चित जीव जी कहते हैं कि राजन अब मैं भगवान के सबसे प्रिय मित्र की कथा सुनाना चाहता हूं। भगवान का सबसे प्रिय मित्र कौन?
सुदामा जी। भगवान के सबसे प्रिय सखा सुदामा जी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जो भगवान का सबसे प्रिय मित्र है ना, वो इतना दरिद्र ब्राह्मण था कि मांग करके लाता था। उसमें भी कभी पत्नी भूखी रह जाती, कभी बच्चे भूखे रह जाते, तो कभी स्वयं भूखा रह जाता। ऐसी दरिद्रता उसके घर में थी। इतनी कथा सुनते हुए परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि गुरुदेव, अरे जो भगवान का सबसे प्रिय मित्र, सबसे प्रिय सखा, वो इतना दरिद्र क्यों? आप मुझे बताइए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा, जब भगवान विद्या अध्ययन प्राप्त करने के लिए सांदीपनी आश्रम उज्जैन में गए थे, तब सुदामा उनका महासखा बना। वो हमेशा साथ में रहते थे। एक दिन की बात है, गुरुदेव ने सुदामा जी से एक प्रश्न पूछा। उस प्रश्न का उत्तर सुदामा जी को याद नहीं था। जब सुदामा जी ने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो गुरुदेव ने दंड दिया। क्या कि जाओ सुदामा, तुम आज लकड़ी के जल से लेकर के आना। अब जब कन्हैया ने ये बात सुनी ना, तो सुन करके अपने मन में विचार क्या कि सुदामा छोटा सा है, ये जंगल में जाएगा तो डर जाएगा, इसलिए मुझे भी इसके साथ जाना चाहिए। लेकिन गुरुदेव ऐसे ही मुझे सुदामा के साथ जाने नहीं देते। तो कन्हैया ने विचार किया क्या कि अगली बार गुरुदेव मुझसे कोई प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर नहीं। भगवान कृष्ण ने ऐसा ही किया। गुरुदेव ने भगवान से भी प्रश्न पूछा, लेकिन भगवान को उत्तर याद था, लेकिन फिर भी उत्तर नहीं दिया। तो गुरुदेव ने कह दिया कि कृष्ण तुम भी सुदामा के साथ जंगल में जाना और लकड़ी एकत्रित करके लाना। अब इधर भगवान कृष्ण और सुदामा जी जाने लगते हैं। अब आगे आगे भगवान कृष्ण जा रहे हैं और पीछे पीछे सुदामा जी जा रहे हैं। इतने में पीछे से गुरु माता ने आवाज लगाई कि सुदामा। सुदामा गुरु माता के पास आते हैं और आकर के कहते हैं कि मैया क्या हुआ? तो गुरु माता ने कहा कि बेटा, ये जो मुट्ठी चने हैं, इसे तुम अपने साथ लेकर के चले जाओ। तुम्हें जंगल में देर हो जाएगी तो तुम्हें भूख लगेगी। कृष्ण और तुम दोनों मिलकर के ये चने खा लो। सुदामा जी ने गुरु माता से वो पोटली ली और लेकर के चले जाते। भगवान कृष्ण और सुदामा ने वो लकड़ियां एकत्रित की। इतने में घनघोर वर्षा होने लगती है। संध्या का समय हो जाता है, घनघोर वर्षा हो रही है। तो सुदामा जी और भगवान कृष्ण एक पेड़ पर चढ़ जाते। अब इतने में सुदामा जी को भूख लग रही थी। सुदामा जी को याद आया कि गुरु माता ने आते वक्त वो चने दिए थे, हमें वो खा लेना चाहिए। अब जैसे ही सुदामा जी ने उस चने की पोटली खोल करके देखी तो दो मुट्ठी चने थे। सुदामा जी ने अपने मन में विचार किया। क्या विचार किया कि दो मुट्ठी चने हैं, इसमें ना तो मेरा पेट भरेगा और ना ही कृष्ण का पेट भरेगा, इसलिए हमें ये चने कृष्ण को नहीं देना चाहिए। तो सुदामा जी स्वयं वो चने खाने लगते हैं। अब जैसे ही चने खाने लगते हैं तो कट कट की आवाज आती है। जब भगवान कृष्ण को आवाज आई तो भगवान कृष्ण ने सुदामा जी से पूछा कि क्यों रे सुदामा, ये कट कट की आवाज कहां से आ रही है? तो सुदामा जी ने कहा कि भैया मुझे नहीं पता, अरे घनघोर वर्षा हो रही है, तेज हवा चल रही है और मुझे ठंड लग रही है और ठंड के कारण मेरे दांत बज रहे हैं। सत्य नहीं बताया, भगवान से छुपाया।
अब वर्षा होती है तो भगवान कृष्ण और सुदामा अपने आश्रम में वापस आते हैं। और जैसे ही आश्रम में वापस आए तो बीच रास्ते में गुरु माता बन जाते। और गुरु माता ने क्या किया, भगवान कृष्ण के सामने सुदामा जी से पूछ लिया कि सुदामा, मैंने जो तुम्हें दो चने दिए थे वो तुमने और कृष्ण ने मिलकर के खा लिए। अब सुदामा जी कुछ बोल न सके, उससे पहले कृष्ण ने कह दिया कि हाँ गुरु माता, हम दोनों ने मिल करके वो चने खा। लेकिन जब सुदामा जी ने भगवान कृष्ण की बात को सुना तो सुन करके दुखी हो जाता। उस दिन से सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास नहीं रहते थे, दूर दूर रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि उनने अपने मित्र से छल किया, मित्र से छल किया, इसलिए सुदामा जी दरिद्र ब्राह्मण बन जाते हैं और भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा बन जाते हैं। और देखिए, जो भी अपने मित्र, माता पिता और भाई से छल कपट करता है ना, वो दरिद्र हो जाता है। किनसे? मित्र, भाई, माता पिता से जो छल करता है वो दरिद्र हो जाता है। इसलिए कभी इनसे छल नहीं करना चाहिए। तब इधर सुदामा जी एक दरिद्र ब्राह्मण बन जाते हैं। सुदामा जी का विवाह सुशीला जी से होता है और सुदामा जी के 4 पुत्र हो जाते हैं। और देखिए, सुदामा जी इतने दरिद्र ब्राह्मण थे कि वो मांग करके लाते थे। उसमें भी कभी पत्नी भूखी रह जाती, कभी बच्चे भूखे रह जाते, तो कभी स्वयं भूखे रह जाते। इतनी दरिद्रता उनके घर में थी। 4-4 दिन तक उनके घर में भोजन नहीं बनता था। कितने दिन तक? 4 उनके घर में भोजन नहीं बनता था। एक बार की बात है, सुदामा जी के पुत्रों को भूख लगती है तो दौड़े दौड़े अपनी मां सुशीला के पास आते हैं और आकर के कहते हैं कि मैया, हमें भूख लगी है, मैया हमें भोजन करा। लेकिन भोजन कराने के लिए एक अंडे का दाना सुदामा जी के घर में नहीं था। सुदामा जी भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें भिक्षा में कुछ नहीं मिलता। जब कुछ नहीं मिला तो सुदामा जी उदास होकर के अपने निवास स्थान पर आते हैं। सुशीला जी ने धीरे धीरे पूछा कि स्वामी, आज कुछ मिला है भिक्षा में? सुदामा जी ने कहा कि नहीं सुशीला, आज भिक्षा में कुछ नहीं मिला। जब सुशीला जी ने ये बात को सुना और सुन करके सुदामा जी से कहा कि स्वामी, हमारे पुत्र आज 4 दिनों से भूखे हैं। अरे मैं उन्हें क्या जवाब दूं, आप बताइए। सुदामा जी ने कहा कि सुशीला, तुम आज संभाल लो। अरे मैं कल जरूर कुछ ना कुछ लेकर के आऊंगा। तुम आज अपने मित्रों से कह दो कि आज एकादशी है। जाओ उन पुत्रों से कह दो। सुशीला जी अपने पुत्रों के पास आती है और आकर के कहती है कि बेटा, आज एकादशी है, आज भोजन नहीं मिल सकता। जब सुदामा जी के पुत्रों ने ये बात सुनी और सुन करके रोने लग जाते हैं। मैया, अरे तुमने कल भी तो यही कहा था कि आज एकादशी है। अरे मैया, एक बार बता तो सही कि एकादशी कितने दिन की होती है, बता तो सही भैया। सुशीला जी ने रोते हुए कहा कि हाँ पुत्र, कल भी एकादशी थी, आज भी एकादशी का कुछ अंश बाकी रह गया है, आज भी भोजन नहीं मिल सकता। सुशीला जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। सुशीला जी अपने पुत्रों से कहे तो क्या कहे? सुशीला जी ने अपने 4 पुत्रों को जल पिलाया, तुलसी जल दिया और पिला करके सुला दिया। आज उनके घर की हालत ऐसी थी कि एक अन्न का दाना
उनके घर में नहीं था। दूसरे दिन सुदामा जी भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं तो उन्हें कुछ चावल मिलते हैं। वो चावल अपने घर को लेकर के आते हैं और चावल जैसे ही लाए सुशीला जी के हाथों में दिया और दे करके कहा कि सुशीला कुछ चावल मुझे भिक्षा में मिले हैं, आज हम यही खाएं। जैसे ही सुशीला जी ने उन चावलों को देखा तो देख करके अश्रुधारा बहने लगी। 4 दिन में आज भोजन मिला। जैसे ही उन चावलों को देखा तो आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाते हैं। आज मेरे पुत्र भोजन करेंगे, आज मेरे पुत्र भोजन करेंगे। ये बात सोच करके सुशीला जी बड़ी प्रसन्न होती है। सुशीला जी ने बड़े ही प्रेम से वो चावल बनाए और बना करके एक थाली में परोसा। अब जैसे ही थाली में परोसा कि बाहर से आवाज आ जाती है भिक्षा मांगो। बाहर जाकर के देखा तो एक संत जी भिक्षा मांगने के लिए द्वार पर खड़े हैं। लेकिन सुशीला जी अपने मन में विचार करती है कि मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं है, मैं गुरुदेव को क्या दूं? गुरुदेव ने कहा कि सुशीला आज मुझे बहुत भूख लगी है, सुशीला मुझे भोजन करा। अब सुशीला एक तक उन चावल की ओर देख रही है जो चावल उन्होंने बनाए। एक तक उन चावल की ओर देख रही है और कभी अपने पुत्रों की ओर देखती है। 4 दिन में आज भोजन बना था, लेकिन आज ही गुरुदेव भिक्षा मांगने के लिए आ। अब सुशीला जी मन में विचार आ रही है कि मैं गुरुदेव को भोजन कराऊं कि अपने पुत्रों को भोजन कराऊं। लेकिन गुरुदेव द्वार पर आए हैं तो उन्हें ऐसे ही भूखा नहीं जाना चाहिए। सुशीला जी ने अपने पुत्रों से कहा कि पुत्र आज गुरुदेव को भोजन कर लेते हैं। सुशीला जी देखी कितनी महान थी। अरे अपने पुत्रों से मना कर दिया, लेकिन संत जी को मना नहीं किया। आज सुशीला जी और चावल ले जा करके संत जी को भोजन करा देती है और अपने पुत्रों को समझा देती है कि बेटा आज भोजन नहीं मिलेगा। ऐसी दरिद्रता सुशीला जी के घर में थी। सुशीला जी की एक सखी थी। उस सखी के घर एक गुरुदेव आते हैं। सुशीला जी की सखी उन गुरुदेव से कहती है क्या कि गुरुदेव मेरी एक सखी है, उसका नाम सुशीला है। वो इतनी दरिद्र है कि उनके घर में एक अन्न का दाना नहीं मिलता। आप उनके घर चलिए और शास्त्र खोल करके देखिए। गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, आप मुझे उनके घर लेकर के चलो। सुशीला जी की सखी गुरुदेव को सुशीला जी के घर लेकर के आती है और जैसे ही गुरुदेव ने शास्त्र खोल करके देखा तो सुशीला जी से कहा क्या कि तुम्हारे पति एक बार द्वारका जाकर के कृष्ण के दर्शन कर आए तो तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। सुशीला जी ने जब ये बात को सुना तो सुन करके कहा ठीक है गुरुदेव, मैं उन्हें कह दूंगी कि वो द्वारका जा करके कृष्ण के दर्शन करके आए। आज सुशीला जी अपने मन में विचार करती है कि गुरुदेव हमारे द्वार पर आए हैं, मैं उन्हें क्या दूं? लेकिन सुशीला जी के घर में गुरुदेव को देने के लिए एक फूटी कोड़ी भी नहीं। सुशीला जी दौड़ी बगीचे में जाती है, एक पुष्प लेकर के आती है और रोते हुए गुरुदेव के चरणों में भेंट कर देती है। आज सुशीला के घर में एक मुट्ठी आटा था। उस एक मुट्ठी आटे की एक रोटी बनाई। आधी रोटी अपने बच्चों को खिलाई और आधी रोटी लेकर के सुदामा जी के पास जाती। सुदामा जी के पास गई और जाकर के सुदामा जी ने वो आधी रोटी
और सुशीला जी ने सुदामा जी से पूछा कि स्वामी मैं आपसे एक बात पूछूं? सुदामा जी ने कहा कि हाँ सुशीला पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो सुशीला जी ने कहा कि स्वामी मैंने आज तक आपसे कुछ मांगा है? सुदामा जी ने कहा कि हाँ सुशीला तुम धन्य हो। क्या कहते सुदामा जी कि सुशीला तुम धन्य हो, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, तुम धन्य हो। लेकिन सुशीला मैं तुम्हें देता हूं तो क्या, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, मैं तुम्हें क्या देता? सुशीला जी ने कहा स्वामी मैं आज आपसे वही मांगूंगी जो आप मुझे दे सकते हैं। सुदामा जी ने कहा कि बोलो सुशीला तुम्हें ऐसा क्या चाहिए? सुशीला जी ने कहा कि स्वामी एक बार आप द्वारिका जा करके कृष्ण के दर्शन करके आइए। अब जैसे ही सुदामा जी ने कृष्ण का नाम सुना तो सुनकर के तुरंत मना कर दिया। जैसे ही सुदामा जी ने मना किया तो सुशीला आज रोते हुए कह रही है कि स्वामी मैं आज आपको मेरे जीवन की दशा बताना चाहती हूँ कि मेरा जीवन कैसा है। आज मैंने 4-5 दिनों से भोजन नहीं किया। क्या कह रही है कि मैंने आज भोजन नहीं किया? क्या मैंने आपको कभी कहा है? नहीं कहा। आज मैंने आपसे छोटी सी चीज मांगी और आपने मना कर दिया। स्वामी आप एक बार द्वारिका जाइए और कृष्ण के दर्शन करके आइए। सुदामा जी के आंखों से अश्रुधारा बहने लगती। सुदामा जी कहते हैं कि ठीक है सुशीला मैं जा जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊं तो कृष्ण के लिए क्या लाऊं बताओ? आज सुशीला दौड़ी दौड़ी नगर में जाती है, भिक्षा मांगती है, तो क्या मिला? 3 मुट्ठी चावल मिलते हैं, वो भी कैसे? 3 मुट्ठी चावल लेकर के आई, एक पोटली में बांधी और बांध करके सुदामा जी को दिया कि स्वामी कृष्ण कुछ मांगे तो कृष्ण को ले दे दे। सुदामा जी उस पोटली को अपनी बगल में दबा करके ले जा रहे। सुदामा जी चलते चलते द्वारिका के समीप पहुंच जाते हैं। अब द्वारिका के समीप पहुंचे तो बीच में एक नदी आई है। सुदामा जी ने उस नदी में जलपान किया और एक वृक्ष के नीचे आकर के बैठ जाते। अब भगवान कृष्ण को पता चला क्या कि सुदामा मेरा प्रिय मित्र मुझसे मिलने के लिए आया है, लेकिन नदी के इस पार नहीं आया। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? भगवान कृष्ण ने केवट का रूप बनाया, नाव लेकर के उसी नदी के किनारे आ जाते हैं और आके आवाज लगाते हैं कि किसी को नदी पार करनी हो तो मेरी नाव में आकर के बैठ जाओ। अब सुदामा जी ने केवट रूपी भगवान की बात सुन तो ली, लेकिन उठ करके नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? यदि सुदामा जी भगवान की नाव में बैठे तो उनको देने के लिए सुदामा जी के पास आ गई नहीं। सुदामा जी ने आवाज सुन तो ली, लेकिन उनको नहीं जा रहे। जब सुदामा जी उठ करके नहीं आए तो भगवान कृष्ण सुदामा जी के पास चले जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि भैया तुम्हें ये नदी पार नहीं करनी है। सुदामा जी ने कहा कि भैया नदी पार करनी तो है, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए उतरी। जब केवट रूपी भगवान ने सुदामा जी की बात को सुना तो सुन करके कहा कि भैया तेरे पास अभी उतरी देने के लिए नहीं है,
सुदामा जी ने कहा कि भैया तुझे मेरे घर की दशा पता नहीं, मेरे घर की दशा क्या है, इसलिए मैं नहीं दे सकता। केवट रूपी भगवान ने कहा कि सुदामा चल चल तेरे पास आए तो दे देना और नहीं आए तो मत देना, मैं तुझसे मांगूंगा नहीं। सुदामा जी ने कहा कि ठीक है भैया, यदि तुम मुझसे उत्तर नहीं मांगते हो तो मैं बैठ जाता हूँ। आज सुदामा जी केवट रूपी भगवान की नाव में बैठ जाते हैं और देखिए कितना सुंदर दृश्य है। इस दृश्य से भगवान के पास आते हैं और आकर के कहते हैं कि भैया मैंने तुझसे पहले कह दिया था कि मेरे पास उतना ही देने के लिए कुछ नहीं है और तू अब मांग रहा है। केवट रूपी भगवान ने कहा कि सुदामा तेरे पास उतना ही देने के लिए नहीं है। बोले भैया मेरे पास कुछ नहीं है। सुदामा जी से केवट रूपी भगवान कह रहे हैं कि सुदामा जी तेरे पास ऐसा क्या है। तो सुदामा जी क्या कह रहे हैं कि भैया मेरे पास बस मेरी गरीबी है। क्या कहा सुदामा जी ने कि मेरे पास बस मेरी गरीबी है और कुछ नहीं है। केवट रूपी भगवान ने कहा कि सुदामा तेरे पास मेरी गरीबी है। बोले हाँ मेरे पास गरीबी ही है। तो केवट रूपी भगवान ने कहा कि सुदामा तू मेरी गरीबी ही आज मुझे दे। अब जैसे ही सुदामा जी ने केवट रूपी भगवान की बात को सुना और सुन करके कहा कि भैया तू मेरी गरीबी ले लेना। तो केवट रूपी भगवान ने कहा कि सुदामा मैं आज तेरी गरीबी लेने के लिए ही यहाँ आया हूँ। ला मुझे तेरी गरीबी दे दे। सुदामा जी ने कहा कि ठीक है भैया मैंने मेरी गरीबी तुझे दी। तो केवट रूपी भगवान ने भी कह दिया कि जा सुदामा आज मैंने तेरी गरीबी ली। अब जैसे ही भगवान ने ये कहा तो सुदामा जी द्वारिका के अंदर चले जाते हैं। अब इधर भगवान कृष्ण विश्वकर्मा जी को बुलाते हैं और बुला करके कहते हैं कि जैसा महल मेरा द्वारिका में है ऐसा ही महल सुदामा जी का बनना चाहिए। विश्वकर्मा जी सुदामा जी का महल बनाने के लिए चले जाते हैं। अब इधर सुदामा जी द्वारिका नगरी में पहुंच जाते हैं और जैसे ही द्वारिका नगरी में पहुंचे तो सुदामा जी सबसे पूछते हैं क्या कि द्वारिकाधीश का महल कहाँ पर है। सभी ने रास्ता बताया। तो सुदामा जी द्वारिका में आकर के भगवान के महल के बाहर खड़े हो जाते हैं। द्वारपालों से कहते हैं कि भैया मुझे अंदर जाना है। तो द्वारपाल अंदर जाने से मना कर देते हैं कि नहीं तुम अंदर नहीं जा सकते। सुदामा जी ने कहा कि भैया जो तुम्हारे द्वारिकाधीश कृष्ण है ना मैं उनका मित्र हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तो द्वारपालों ने सुदामा जी की हालत को देखा और देख करके कहा कि नहीं तुम भगवान के मित्र कैसे हो सकते हो, तुम भगवान के मित्र नहीं हो, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। सुदामा जी ने रोते हुए कहा कि भैया तुम एक बार कृष्ण से जाकर के कह दो कि उनका मित्र सुदामा आया। द्वारपालों ने विचार किया कि कह देना चाहिए। तो द्वारपाल दौड़े दौड़े भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि प्रभु एक द्वार पर एक दरिद्र ब्राह्मण आया है, वो आपको अपना मित्र बताता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि कौन। द्वारपालों ने कहा कि सुदामा। जैसे ही सुदामा जी का नाम भगवान सुनते हैं तो दौड़ करके महल के द्वार पर आते हैं और सुदामा जी को अपने दिल से लगा देते हैं। जैसे ही सुदामा जी को हृदय से लगाया तो द्वारपाल भी देखते रह गए।
भगवान कृष्ण सुदामा जी का हाथ पकड़ करके अपने महल के अंदर ले करके आते हैं और अपने ही राज सिंहासन पर बिठा देते हैं। आज सुदामा जी की दशा को देख करके आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। उनकी दशा कैसी थी? फटे हुए वस्त्र पहन करके आए थे और पाँव में कोई जूते भी नहीं पहन रखे थे। पाँव की एड़ियों में से रक्त की धारा करके लाओ, मैं मेरे मृत्यु के चरण धोना चाहता। आज रुक्मिणी जी थाली लेकर के आती है और जल लेकर के आती है और आज बार अपने मित्र के चरण धोने लगते हैं और क्या कहते हैं? देखी सुदामा सुदामा जी की दशा को देख करके भगवान की आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाते हैं। आज भगवान द्वारिकाधीश सुदामा जी से कह रहे हैं कि तुम मुझसे मिलने नहीं आए, कभी मेरी याद तुम्हें नहीं आई, आज मिलने आए हो। तो सुदामा जी ने कहा कि हाँ मुझे आज तुम्हारी याद आई तो मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। भगवान सुदामा जी से पूछ रहे हैं कि घर पे मेरी भाभी कैसी है? तो सुदामा जी सत्य नहीं बता रहे हैं क्या कि इतने दरिद्र ब्राह्मण हैं। सुदामा जी ने कह दिया कि कन्हैया सब तेरी कृपा है, सब सत्य नहीं बताया, सत्य छुपा दिया। भगवान ने पूछा कि सुदामा मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है? तो सुदामा जी मना कर देते हैं कि कुछ नहीं भेजा, सत्य नहीं बताया। जब कन्हैया ने इस बात को सुना और सुन करके मन में विचार किया, क्या विचार किया कि जो गलती तुमने पहले कर दी मैं दोबारा उसे नहीं होने दूंगा। कन्हैया ने कहा कि सुदामा तेरा हाथ पकड़ कर, अब पोटली इस हाथ में है और सुदामा जी ये हाथ पकड़ कर। कन्हैया ने कहा कि सुदामा तेरे दोनों हाथ पकड़। तो सुदामा जी कह रहे हैं कि कन्हैया मैं यहाँ चल चल के आ रहा था ना, तो रास्ते में मुझे ठोकर लगी और गिर गया तो मेरे हाथ में लग गई, ये हाथ ऊपर नहीं होगा। जैसे भगवान कृष्ण ने इस बात को सुना और सुन करके कहा कि ठीक है सुदामा मैं अभी तेरा हाथ सीधा करूं। भगवान ने हाथ पकड़ा और ऊपर किया तो वो चावल की पोटली नीचे गिर जाती। अब जैसे ही चावल की पोटली नीचे गिरी तो भगवान कृष्ण उस पोटली को उठा लेते हैं और खोल करके देखा तो क्या देखते हैं कि उस चावल में सुदामा जी का प्रेम और सुशीला का प्रेम दिखाई दे रहा है कि कितना वो मुझसे प्रेम करते हैं। उन चावल को देख करके भगवान रोने लग जाता है। भगवान ने एक मुट्ठी चावल लिया और उसे ग्रहण कर लिया, दूसरी मुट्ठी ली और उसे भी ग्रहण कर लिया, तीसरी मुट्ठी चावल ग्रहण करने लगे, इतने में रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। अब यहाँ कई प्रश्न उठते हैं, कैसे प्रश्न? रुक्मिणी जी ने हाथ क्यों पकड़ा, इसका क्या कारण है? तो कई लोग कहते हैं कि रुक्मिणी जी ने इसलिए हाथ पकड़ा कि कच्चा चावल है, ज्यादा खाओगे तो पेट में दुखेगा। न कोई कहते हैं कि ये ब्राह्मण के घर का प्रसाद है, क्या तुम्हें खा जाओगे?
लेकिन रुक्मणी जी ने हाथ क्यों पकड़ा था? रुक्मणी जी कहने लगी है कि प्रभु आपने सुदामा को दान में दे दिया, यदि तीसरा लोग भी दान में दे दिया तो प्रभु हम कहाँ जाएंगे? इसलिए रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा। अब सुदामा जी कई समय द्वारिका में रहते हैं और फिर अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं। अब इधर सुखदेव जी कहते हैं राजा, भगवान ने मन में विचार किया कि मुझे भी जाना चाहिए। भगवान ने कई समय तक राज्य किया और प्रभु भी अपने धाम को चले जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब तुम्हें कोई भय तो नहीं है, कोई डर तो नहीं है मृत्यु से? तो परीक्षित जी हाथ जोड़कर के कहते हैं कि गुरुदेव, अब मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं है। भले तक्षक अभी आए और आकर के मुझे डस ले, मुझे मृत्यु से कोई